2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी बरसेंगे बादल। पंजाब में 2 दिन कुछ इलाकों में छाएगा काफी घना कोहरा, तो उत्तरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान रहा 34.5 डिग्री। सौराष्ट्र कच्छ के नालिया में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चलेगी शीतलहर और ऐसे में कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, यानी अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। आज जम्मू में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं काफी घने कोहरे के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह काफी घने कोहरे का अनुमान है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश में आज कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। आज सौराष्ट्र और कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। साथ ही विदर्भ और मराठवाड़ा में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। आइए बात करते हैं बारिश की स्थिति की। खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई जगह बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत में भी कई जगह बारिश की स्थिति बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों में क्या रहेगी बारिश की स्थिति, यानी कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का हिस्सों में पानी बरस सकता है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी आज कहीं कहीं बादल बरसने का अनुमान है, जबकि 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश नहीं होगी, जबकि आज अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो कल पूर्वी मध्य प्रदेश और आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। पश्चिमी भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं विदर्भ और कोंकण, गोवा में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में भी 2 दिन बारिश की संभावना है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन अंडमान निकोबार के कुछ स्थानों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, साथ ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई।
राजस्थान, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के इक्का दुक्का हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह बारिश हुई। साथ ही केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कहीं-कहीं शीतलहर चली। तो जाना आपने ना सिर्फ बारिश बल्कि कई जगह शीतलहर भी चली। अब आगे बढ़ते हैं और जायजा लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। झारखंड में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बिहार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं हरियाणा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक में रहा। तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। पंजाब के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नागालैंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गुजरात में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान सौराष्ट्र कच्छ के नलिया में रहा। यहाँ तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मौसम की कुछ और खास खबरों की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, यानी अभी का जो समय चल रहा है उसमें किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे आपकी फसलें प्रभावित ना हो, या कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी बुआई या रोपाई आप कर सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से खरपतवार निकाल ले। इस समय धान के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। धान में जरूरी उर्वरक भी डाल सकते हैं। साथ ही टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान मूंगफली और काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। यही मूंग, चने और उड़द की खेती कर ले। वहीं तिल की बुआई भी करते रहें। तिल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर ले। इस समय लाल मिर्च में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना में धान की बुआई कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई कर ले। धान के खेत से ही जल निकासी की व्यवस्था करें। अभी चने में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से चने में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। चने में समय समय पर सिंचाई भी कर सकते हैं।
किसान कपास के खेत की देखभाल करते रहें। यही टमाटर और भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा अरहर के खेत की देखभाल करें। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में गाजर की खेती की। अगर आप गाजर की खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, यानी किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद आपको मिल सके। जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो जाना आपने सफलतापूर्वक गाजर की खेती आप कैसे कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सरसों और मटर में निराई और गुड़ाई करने किसान। मसूर और काबुली चना में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई करते रहें। जम्मू और कश्मीर के किसान फूल गोभी की कटाई कर लें। आलू के खेत में निराई और गुड़ाई का काम करें। जम्मू कश्मीर में फसलों में सिंचाई करते रहें। सरसों में कीट लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। जम्मू कश्मीर में प्याज की रोपाई कर सकते हैं किसान। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खासतौर से उत्तराखंड की। अगर बात करें तो मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई करने किसान। जौ के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। गेहूं और जौ के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। उत्तराखंड में गेहूं और जौ के खेत में सिंचाई करते रहें। सरसों के खेत में निराई करने के लिए समय उचित है। उत्तराखंड में सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। गाजर की तैयार फसलों की खुदाई कर सकते हैं किसान। गाजर के खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में लहसुन में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में लहसुन के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अगले 2 दिन और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आज तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। 2 दिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं आज केरल में कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कल उत्तर पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को फिलहाल इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।